साइट में साक्षात्कार हुआ, यानी कि आत्मदर्शन हुए। वो परम परमात्मा जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में सुना जाता है, लिखा जाता है, कहा जाता है, संत लोग जिसके भजन में लीन रहते हैं, उसको जानना, उसको देखना, वो अनुभूति प्राप्त करना, परम आनंद की प्राप्ति करना, उसे साक्षात्कार कहते हैं। और ये 7 जुलाई के दिन ललोसी में स्वामी जी को हुआ। स्वामी जी ने वो अनुभव किया जो परम शांति है, परम सुख है, परम आनंद है, उसकी अनुभूति उनको हुई। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो सत्यानंद जी महाराज के बारे में भी इतना नहीं जानते होंगे। अमृतवाणी के जो साधक है हमारे, उनको सब पता है। प्रवचन पीयूष में सत्यानंद जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और बाकी सत्यानंद जी के बारे में प्रवचन पीयूष में एक संकलन है। सत्यानंद जी महाराज का लिखा हुआ नहीं है, ये भक्तों ने संकलन किया, और जितना उन्होंने जाना उतना उन्होंने प्रवचन पीयूष में बताया। तो स्वामी जी महाराज के बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। 1861 में स्वामी जी का जन्म हुआ, अंदाज लगाएंगे 1861 में। अभी वो जगह पाकिस्तान में चली गई। ऐसा होता है, पता नहीं क्या बात है, परमात्मा की क्या कृपा होती है कि जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, जिन्हें उच्च स्तर पे जाना होता है, उनका बचपन बड़ा तकलीफमय होता है, बड़ा कष्टमय होता है। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनाथ थे, नानी थी, वो भी चली गई। अब संयोग बोलिए, छोटी सी उम्र के अंदर, उस समय अभी भी भ्रमण करते हैं जैन मुनि, पैदल ही भ्रमण करते हैं। एक टोली जा रही थी, तो उन्होंने जब इस बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक, दिव्य बालक, चेहरे पे बड़ा तेज, बोले क्या करते हो? बोले कुछ भी नहीं, अनाथ हूं। तो बोले हमारे साथ चलो। बालक तैयार हो गया, चले गए। अभी राम जी की कृपा है, अनाथ एक एक रोटी के टुकड़े के लिए परेशान, और वो उसे जैन वहां ले गए अपने मठ में। तो सब कुछ व्यवस्था सारी की सारी ये परमात्मा की। वहां रहे कुशाग्र बुद्धि थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पढ़े, जो कुछ उन्हें ज्ञान मिला उसे आत्मसात किया। वहां बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बरसों तक रहे, और उस लाइब्रेरी से स्वामी जी हमेशा लाइब्रेरी की तरफ रहते, जो जो पुस्तक मिलती पढ़ते रहते। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, और उनकी कुशाग्र बुद्धि, सुंदर व्यवहार, इसको देख के वहां के जो मुनि सोहनलाल जी थे, वो बड़े प्रभावित हुए, और उनको मठाधीश जैसी पदवी दे दी। लोग आके उनका चरण स्पर्श करते। स्वामी जी का अपना जीवन था। एक दिन लाइब्रेरी के अंदर वो जब गए, तो उन्होंने एक पुस्तक उनको मिली, उसका नाम था अध्यात्म चिकित्सा। अध्यात्म का मतलब ये होता है आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखा, उसको पढ़ा तो उनको लगा कि ये सत्य है। जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वो ईश्वर को नहीं मानते, वो अपने साधुओं को ही मानते हैं, या जो मंदिर मार्गी है वो मूर्ति को मानते हैं। बाकी ईश्वर की जो है वो भावना उनमें नहीं है, आस्था नहीं है। तो स्वामी जी तो उसी में पले बड़े थे, और कोई भी ईश्वर की बात करता तो स्वामी जी तर्क करते थे, ईश्वर तो है नहीं, आपने देखा है क्या? विद्वान तो थे, वाणी भी बड़ी अच्छी थी। तो वो स्वामी जी जो दूसरों को ये कहते थे कि ईश्वर नहीं है, उन्होंने जब ये पुस्तक पढ़ी तो उनको लगा कि कोई तो है जो इस संसार को चलाता है। इस संसार ऐसी थोड़ी चलता है, कोई तो कारण होगा, कोई तो धूड़ी होगी, कोई तो शक्ति होगी। और जब उन्होंने उसे पढ़ा, पढ़ते पढ़ते हमेशा पढ़ते रहे, जब भी जाते उस बुक को पढ़ते, और जो कुछ उसमें लिखा था स्वामी जी ने उनका अभ्यास करना शुरू किया। क्योंकि अध्यात्म चिकित्सा जो है
ये ऐसी पुस्तकें जो होती हैं उनमें सूत्र दिए हुए रहते हैं कि आपको क्या करना है, और स्वामी जी ने वो सब करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ये हठयोग की बात होती, हठयोग करते, योग करते, साधना करते, जप करते। उन्हें कुछ ही दिनों में अनुभूति होने लगी कि अरे जो आनंद मुझे अब मिल रहा है वो आनंद तो मुझे आज तक मिला ही नहीं। जैन धर्म में भी एक मंत्र है, वो सुंदर मंत्र है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र का जो वो जाप करते थे, ओम नमो अरिहंतानम, ऐसी उसकी स्टार्टिंग है। उनको अच्छा लगता था, लेकिन आध्यात्मिक चिकित्सा के बाद में उन्होंने देखा कि वो जब भी जब वो करते थे तो उसमें भी उनका आनंद चार गुना हो गया था। इसका मतलब ईश्वर है। और स्वामी जी के मन में एक प्यास जगी, एक भूख जगी, वो अगर ईश्वर है तो कहां है? मैं तो आज तक उसको नकारता रहा हूं, मैं तो ये कहता रहा हूं कि ईश्वर नहीं है। अब उस ईश्वर को मुझे ही ढूंढना है। और स्वामी जी ने मठ को त्याग दिया। वहां के जितने जैन साधु थे, स्वयं सोनलाल जी, सबने कहा आप मठाधीश हो, बड़े बड़े लोग आके आपके पांव छूते हैं, आप कहां जा रहे हो? स्वामी जी ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जिसकी तलाश है वो मुझे मठ में नहीं मिलेगा। और ये वस्तु स्थिति है। आप देखो, तलाश में मेरा निकल गई, महल छोड़ के दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की पीड़ा तभी मिटेगी जो वैद सावरिया होगी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। उस परमात्मा की तलाश, उससे बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है? और स्वामी जी निकल गए। वो तो निकले, वो तो समय जो उनका बीता 10, 12 साल, 15 साल, उसके बारे में स्वामी जी ने कहीं उल्लेख नहीं किया। स्वामी जी ने कहीं नहीं बताया कि वो कहां गए, किसके पास गए, उनको राम नाम कहां मिला, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर हम चिंतन करें, अगर हम देखें, तो उनके जो ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे तो संकेत मिलता है, इशारा मिलता है कि स्वामी जी ने क्या क्या किया होगा। कहां गए ये इशारा नहीं मिलता, पर क्या क्या किया ये इशारा मिलता है। तो स्वामी जी ने जितने भी समुदाय थे, जितनी तरह की साधनाएं थी, सबके पास थी। उन्होंने गायत्री मंत्र की भी साधना की, हठयोग भी किया उन्होंने। करते 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 कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है वो भी उन्होंने की, ध्यान भी किया, जप भी किया। करते करते एक ऐसी स्थिति बन गई कि उनको लगा कि वेद जो है उनमें सारा ज्ञान है, वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है, और वस्तुतः सही भी है। तो इस दौरान ये जो समय था, इसमें स्वामी जी ने सब तरह की साधनाएं की, और इसी समय उनको किसी किसी महात्मा से, किसी किसी सदगुरु से उनको राम नाम मिला, और राम नाम का उन्होंने बहुत जप किया, बहुत साधना की। पहुंच गए पंजाब, आर्य समाज में शामिल हो गए। आर्य समाज में शामिल होने का उनका मकसद इतना ही था, उनका उद्देश्य इतना ही था कि वो वेदों का अध्ययन करते थे, वेद को सर्वस्व मानते थे, और वेद प्रथम ज्ञान है और अंतिम ज्ञान भी है। स्वामी जी वहां रहकर स्वामी जी ने काफी प्रवचन किए, और एक बड़ी विशेष बात उन्होंने की कि वहां रहकर कई ग्रंथ लिखे। उन्हें आर्य समाज पर भी काफी ग्रंथ लिखे, लेकिन आज इस ग्रंथ की हम बात करेंगे। ग्रंथ था भक्ति प्रकाश। भक्ति प्रकाश को पढ़ने के बाद में अगर हमारी जिज्ञासा है कि स्वामी जी के ये साल कहां रहे, साक्षात्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार होने के लिए या तो जन्म जन्मांतरों की तपस्या चाहिए, या फिर इस जीवन में भी तपस्या चाहिए, साधना चाहिए। तो ये स्वामी जी ने सब कहां किया? ठीक है, पूर्व जन्मों का फल था कि स्वामी जी को अध्ययन मिला, अच्छे लोग मिले,
अच्छा समाज मिला, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए और कुछ चाहिए। जब तक हम अपने अंदर नहीं चले जाते, जब तक हम क्यों कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तो अंदर ही है, हमारी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए उसे आत्मा राम कहते हैं। रमन किस है? राम है, जो सब में रमन करता है वो राम है। और वो राम क्या है? वो हमारी आत्मा है। आत्मा की आत्मा ही परमात्मा है। तो स्वामी जी को ये सब पता था, लेकिन उसके पहले साधन करने पड़ते हैं। तो स्वामी जी ने ये सारे साधन किए। पहला साधन जैसे भक्ति प्रकाश में वर्णन है, काया की साधना। सबसे पहले काया की साधना की। काया की साधना में क्या होता है कि हमारा आहार, हमारा विहार और साथ में योगासन वगैरह, कसरत वगैरह, शरीर को स्वस्थ रखना। सबसे पहले काया का शोधन करना पड़ता है। भक्ति प्रकाश में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। काया का शोधन अगर हुआ तो व्यक्ति का मन फिर क्या है? भगवान में लगता है, भक्ति में लगता है। और दूसरा शोधन काया के बाद में आवश्यक है, वो मन का शोधन। मन जो है वो बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा साधना करो, बोलो मने ही चंचल मन, मेरा मन अति चंचल है, कृष्ण कैसे साधना करूं? एक जगह एक क्षण भी तो रुकता नहीं। कृष्ण ने कहा एक काम करो, तुम्हारा मन मुझे दे दो। अर्जुन जैसे भक्त थे, मन दे दिया। अब मन जो भी सोचता वो तो कृष्ण का हो गया। ऐसे ही स्वामी जी ने क्या किया, मन के लिए हमारे उपाय बताए हैं कि मन को कैसे साधना है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को अपना मन दे दें, लेकिन मन को साधने की जो प्रक्रिया है, मन को कैसे हम वश में करें, मन को कैसे अपने नियंत्रण में ले, ये घोड़े हैं। मन जो है इनमें लगाम लगानी पड़ती है मन को, इसके बिना ये रुकता नहीं है। एक एक सेकंड में, सेकंड के भी हजारों हिस्से में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। तो स्वामी जी ने इसके तरीके बताए हैं, ये स्वामी जी ने खुद ने की। उसके बाद उन्होंने आत्मा को साधा। मन जब सद गया, मन सदने के बाद में क्या होता है कि हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। मन साधने के लिए जप करना पड़ता है और उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और ध्यान की जो स्थिति बनती है, उस स्थिति के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। और नाम जप की एक विशेषता है, एक हमने बहुत सुना है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी क्या है? सब में है, मूलाधार में स्थित। हमारे जन्म जन्मांतरों की जो संस्कार हैं वो सारे वहां स्थित हैं। और परम शक्ति जो ब्रह्मांड की है वो हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा अंदर है लेकिन वो सोई हुई है। उसको जगाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। वो नाम जप से भी जागृत होती है, ध्यान से भी जागृत होती है। तांत्रिक मार्ग में भी उसके कई तरीके हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, उसमें कई साधन करके वो जागृत करते हैं। तो कुंडलिनी जागरण से क्या होता है कि परम जो है, परम स्थिति जो है, परम जो परमात्मा है, पर ब्रह्म जो है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलग अनादि रूपा, उसकी अनुभव, उसका अनुभव, उसको जानना, ये स्थिति को कुंडलिनी शक्ति करती है। और वैसे कुंडलिनी जो लोग जागृत करते हैं उनमें कई शक्तियां भी जागृत हो जाती है। तो उसमें दो मार्ग है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग की शक्तियों का दुरुपयोग होता है, जैसा रावण ने किया, जैसा कंस ने किया, जैसा और बहुत से लोग करते हैं। और दक्षिण मार्ग की जो शक्तियां हैं वो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो फिर उसका उपयोग होता है, जैसा ऋषि मुनियों ने किया, लोगों के कल्याण के लिए किया। तो स्वामी जी ने सारे के सारे साधन किए और साधन करने के बाद में उनको एक दिन ऐसा लगा कि भीड़ में मुझे मेरे राम नहीं मिल सकते, उसके लिए मुझे एकांत में जाना पड़ेगा। एक आवाज आई, साधक को स्वयं इंस्टिंक्ट हो जाती है, स्वयं अंदर से आवाज आ जाती है। तो स्वामी जी को ऐसा अनुभव हुआ कि यहां मैं आनंद दे सकता हूं, ध्यान साधना सब कर सकता हूं, लेकिन इस भीड़ के अंदर मुझे जो चाहिए, जो ईश्वर चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ऐसा उनको आभास हुआ और स्वामी जी ने एक झटके में सब कुछ छोड़ के, उस जमाने में आप अंदाज लगाइए
आज के 100 साल पहले डलहौसी में सुनसान, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, चारों तरफ घना जंगल, और स्वामी जी वहां चले गए। कोई तो शक्ति होगी, न किसी का भय, न कुछ हो, न ये चिंता के खाएंगे पिएंगे क्या, और स्वामी जी चले गए। छोटी सी कुटिया बनाई, लकड़ियों से रहने लगे, ध्यान करने लगे। 1 महीने में स्थिति ये हो गई कि एक दिन जब वो बैठे रात के 3 बजे करीबन, अचानक उनको लगा चारों तरफ आनंद का झरना बह रहा है। पूरा शरीर रोमांचित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया, और ऐसा लगा चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, और इतना सुंदर प्रकाश कि स्वामी जी गदगद हो गए। अरे ये क्या है? आंख खोल के देखा, वही सुंदर ध्वनि आने लगी, राम 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 राम। यह अवतरण था, राम का अवतरण, और यही साक्षात्कार था। ये 7 जुलाई की रात थी, 1925 का समय था। साक्षात्कार का मतलब पहली बार उनको ये अनुभव हुआ कि मेरे ईश्वर कैसी है। तो ईश्वर क्या है? आनंद का स्वरूप। लेकिन एक फर्क, संतों बहुत तपस्वियों को, इनको हिमालय में जो बैठे लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उनको ईश्वर मिलते हैं, उनको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो स्वयं आनंद देते रहते हैं। यहां स्वामी जी को ऐसा लगा, अरे ये जो आनंद मुझे मिला है, ये जो अनुभूति मुझे हुई है, ये सारे संसार को भी चाहिए। यही तो परोपकारिता है, संतों की यही तो विशेषता है। स्वामी जी ने कहा मेरे पास मैं क्या लेके आया था, जो कुछ दिया है वो ईश्वर का दिया हुआ है। अब ईश्वर ने ही मुझे ये दिया है, तो ये संसार में बंटना चाहिए। और अमृतवाणी उसी का फल है। स्वामी जी को जो जो अनुभव होते गए, राम उनको जैसा दिखा, जैसी साधना चलनी चाहिए, वो सारी अमृतवाणी में उतर गई। इसलिए अमृतवाणी अवतरित है, अमृतवाणी दिखी नहीं गई है, स्वामी जी के साधनों का अनुभव है। इसीलिए तो कहे हैं राम नाम गुरु मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। ये अमृतवाणी जो है अवतरित हुई है। ऐसा ही एक बड़ा सुंदर भाव गुरु नानक देव जी के जीवन में भी आया था। गुरु नानक देव जी भी रातों रात बैठ के और पुकारा करते थे पिया को। एक तरफ पपियारा बोलता, पीपी बोलता, और एक तरफ गुरु नानक देव जी अपने प्रीतम को पुकारा करते। ये पुकारने की बड़ी सुंदर बात है। गा के पुकारते, जैसे मीरा पुकारती थी, रैदास जी पुकारते थे, सूरदास जी, वैसे ही नानक देव जी। नानक देव जी के मन में था कि वो गुरु कैसा है। एक दिन जो स्थिति सत्यानंद जी महाराज की बनी, वो आज के 500 साल पहले गुरु नानक देव जी की बनी। वही रात का 3-4 बजे का अमृत वेला कहते हैं उसको। उसी समय में उनको चारों तरफ प्रकाश दिखाई दी, आनंद से भर गए। अब परिस्थिति ये बनी, उसको क्या नाम दे, उस गुरु को कैसे पुकारें? तो एक ही शब्द निकला, वाह वाह। इसीलिए शब्द बना वाहे गुरु। आइए तो गुरु क्या है? गुरु को आप कोई उपाधि नहीं दे सकते, गुरु को सीमित नहीं कर सकते। गुरु सिर्फ वाह। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
Ram